जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की यह खबर जयपुर सेंट्रल जेल में हो रहे बड़े खेल से जुड़ी है। जयपुर सेंट्रल जेल के 5 कैदियों ने अस्पताल रेफर होकर फरारी की। जेल कर्मियों और डॉक्टरों की मिलीभगत से कैदी अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ होटलों में पकड़े गए। 4 कैदियों ने इलाज का बहाना बनाकर भागने का प्लान बनाया था, लेकिन पुलिस ने प्लान की भनक लगते ही सभी को गिरफ्तार कर जेल वापस भेज दिया। इस मामले में 5 पुलिसकर्मी और 4 आरोपी बंदियों के परिवार के भी हैं, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। ऐसे में जरूरी है कि जेल कैदियों और पुलिसकर्मियों की इस सांठगांठ को लेकर हॉर्न बजाया जाए। राजस्थान पुलिस की गिरफ्त में आए ये कुख्यात कैदी जयपुर की सेंट्रल जेल में थे, लेकिन पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए सेंट्रल जेल से फरार होने की साजिश रच रहे इन कैदियों और उनकी मदद करने वाले 5 पुलिसकर्मियों सहित 13 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक सेंट्रल जेल में बंद 4 कुख्यात कैदियों ने अस्पताल में इलाज के बहाने पहले जयपुरिया हॉस्पिटल में भर्ती होने की योजना बनाई, फिर वहीं से होटल में वीआईपी ट्रीटमेंट लेने और महिला मित्रों से मिलने के बहाने बाहर निकलकर फरार होने की प्लानिंग कर रखी थी। लेकिन इस साजिश की भनक पुलिस को एक मुखबिर के जरिए लगी, जिसके बाद एक टीम बनाई गई और सतर्क पुलिस ने प्लान के तहत पहुंची गाड़ियों को ट्रैक किया और मौके से इन्हें दबोच लिया। जयपुर केंद्रीय कारागृह के 4 कैदियों के सनसनीखेज मामले के सामने आने के बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया है। जिस तरह से ये 4 कैदी अय्याशी करते हुए पाए गए थे जयपुर के अलग अलग होटलों में, उससे साफ तौर पर प्रथम दृष्टया चलानी गार्ड्स की संलिप्तता का आरोप तो लग ही रहा था। उसके अलावा जेल प्रशासन और जेल के डॉक्टरों की संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक जयपुर सेंट्रल जेल से 4 कैदियों को अस्पताल रेफर करने के बहाने जेल कर्मियों और डॉक्टरों की मिलीभगत से बाहर भेजा गया। इसके बाद ये कैदी अस्पताल पहुंचने के बजाय अपनी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होटलों में मौज मस्ती करते पकड़े गए। घटना का पता चलते ही पुलिस ने 4 अलग अलग होटलों पर छापेमारी कर 4 कैदियों को गिरफ्तार किया, जिनमें से 3 कैदी गर्लफ्रेंड के साथ और 1 कैदी अपनी पत्नी के साथ था, जबकि ये सभी कैदी गंभीर अपराधों के तहत जेल में बंद थे। पुलिस के मुताबिक जेल कैदियों में जोगेंद्र सिंह, रफीक खान, भंवर सिंह, अंकित बंसल और करण गुप्ता शामिल हैं। जोगेंद्र अस्पताल जाकर जेल लौट गया, जबकि बाकी 4 कैदी नहीं लौटे। रफीक हत्या के आरोप में, भंवर दुष्कर्म के केस में, अंकित और करण धोखाधड़ी के मामलों में जेल में बंद थे। दरअसल हुआ यूं कि जेल में बंद 5 कैदियों ने तबीयत खराब होने का बहाना बनाया और 1 महीने पहले ही जेल के डॉक्टर से साठगांठ कर एलर्जी के नाम पर रेफर की पर्ची कटवा ली। इसके बाद इन सभी कैदियों को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां से अचानक 4 कैदी गायब हो गए। तब पता चला कि अस्पताल में सिर्फ 1 कैदी पहुंचा है और बाकी 4 का कोई अता पता नहीं है। इसकी जानकारी मिलते ही जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया और तुरंत पुलिस की स्पेशल टीमों का गठन कर छानबीन शुरू हुई। तब 2 कैदी एयरपोर्ट के पास एक होटल में मिले, तो वहीं बाकी 2 कैदी सिंधी कैंप के होटल में मस्ती करते पकड़े गए। कैदियों ने जेल के बाहर कुछ घंटे सैर सपाटा और मौज मस्ती करने के लिए कथित तौर पर रिश्वत दी थी। जयपुर सेंट्रल जेल से जो 4 कैदी निकलकर अलग अलग होटलों के बाहर या अंदर पाए गए थे, उनमें से 2 थे रफीक और भंवर। ये जयपुर के जालूपुरा स्थित वो सिद्धार्थ होटल है जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि यहाँ से 2 आरोपियों को पकड़ा गया है, जबकि होटल के संचालक महेंद्र का कहना है कि होटल के अंदर से उनको नहीं पकड़ा गया। ये आप देख सकते हैं सिद्धार्थ होटल है और यहाँ पर महेंद्र मौजूद हैं। महेंद्र जी, क्या कुछ घटनाक्रम हुआ था? आपका ये कहना था कि होटल के अंदर से नहीं पकड़ा गया था, कहाँ से पकड़ा? होटल के अंदर वो आए थे, उनकी आईडी प्रॉपर नहीं होने की वजह से हमने उनको रूम नहीं दिया। वो यहाँ से बाहर गए, बाहर जाते ही उनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। इसके आगे हमें कुछ पता नहीं है। तो आपने कहा कि उनका आईडी ठीक नहीं था, क्या दिक्कत? नाम धुंधला था, फोटो धुंधली थी और हमें पता भी नहीं कौन क्या है, कैसे क्या है, ये कुछ पता नहीं है हमें।
रफीक की पत्नी कही जा रही थी कि वो भी यहाँ पर मौजूद थी और उनके पास कुछ ड्रग्स पाए गए थे। इस बारे में रफीक कौन है, कौन उसकी पत्नी है, वो बिल्कुल भी पता नहीं इस बारे में। तो यहाँ पे जो सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं सर, उसकी यार वो पुलिस जालूपुरा थाने की पुलिस लेके गई है इसका DVR। तो कोई बुकिंग नहीं हुई थी क्या रफीक और भंवर के नाम पे? नहीं। या किसी के नाम पे? बुकिंग नहीं थी, नहीं बुकिंग नहीं थी उनके नाम पर। पुलिस अब इस पूरे मामले में जेल प्रशासन, अस्पताल स्टाफ और इनके दूसरे सहयोगियों की भूमिका की भी जांच कर रही है। साथ ही ये भी जांच की जा रही है कि क्या इससे पहले भी इसी तरह किसी ने फरारी की कोशिश की थी। जांच में शामिल एक पुलिस अधिकारी के मुताबिक ये सैर सपाटा एक बिचौलिए के जरिए करीब 25,000 रुपए में तय किया गया था और साथ गए कांस्टेबल्स को 5-5 हजार रुपए देने का वादा किया गया था। इस बाबत जब सूचना मिली तो हमने तुरंत SMS SHO ने हॉस्पिटल में चेक किया। SMS हॉस्पिटल में ना तो गार्ड मिली, ना जो कैदी उस दिन बंदी जो जेल से गए थे वो मिले। तुरंत उसके ऊपर एक सर्च ऑपरेशन किया गया। 2 कैदियों को एक अपने पुलिस कांस्टेबल के साथ जो गार्ड में था जालूपुरा थाने इलाके में होटल में दस्तयाब किया गया और 2 कैदी एयरपोर्ट थाने के एक होटल में मिले। ये एक गंभीर मामला था। इसकी गंभीरता को देखते हुए तुरंत गार्ड को जो गार्ड गई थी उसकी संलिप्तता को मानते हुए 5 पुलिसकर्मियों को इसमें अरेस्ट किया गया है। जो कैदी इस तरीके की भागने की जो प्लान बनाया था। पुलिस जांच में ये भी खुलासा हुआ कि इस फरारी योजना में 5 पुलिसकर्मी सुरेश कुमार, मनोज कुमार, दिनेश कुमार, अमित कुमार और विकास कुमार मिलीभगत करते पाए गए, जिसकी वजह से इन कैदियों की मदद के आरोप में 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया। इसके अलावा कैदियों के सहयोगी और परिजन भी इसमें शामिल थे। इस मामले में रफीक की पत्नी हिना, उसका रिश्तेदार रमजान, अंकित का बड़ा भाई आकाश बंसल और अंकित के दोस्त राहुल को भी गिरफ्तार किया गया। जयपुर केंद्रीय जेल के 4 कैदियों का जिस तरह से अय्याशी का मामला सामने आया है, उससे जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया है। मेरे साथ बात करने के लिए जयपुर केंद्रीय कारागृह के अधीक्षक राकेश मोहन शर्मा जी हैं। राकेश जी, किस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, आपको अभी तक की जानकारी के मुताबिक क्या कुछ पता लग पाया है? अभी तक की जानकारी के अनुसार हमारे यहाँ से 24 तारीख को 5 प्रिजनर्स को SMS में रेफ़र किया गया था। नियमानुसार उनके लिए पुलिस से गार्ड मांगी गई थी और पुलिस गार्ड की उपलब्धता पर शनिवार को उन्हें SMS भिजवाया गया। वहाँ से पुनः वापस हमारे पास एक ही बंदी जब वापस आया तो जानकारी की गई तो पता चला कि 2 बंदी रफ़ीक और भंवर सिद्धार्थ होटल में पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं और 2 बंदी करण और अंकित को जो अंडर ट्रायल थे उनको बेलाकासा जो होटल है उसमें एयरपोर्ट थाने पर गिरफ्तार किया गया। जब और विस्तृत जानकारी ली गई तो पता चला कि उनको वहां ले जाने के लिए जो पुलिस गार्ड हमने जिसकी कस्टडी में सौंपे थे उन पुलिस गार्ड की उसमें संलिप्तता रही और उनको भी गिरफ्तार किया गया। यह खुलासा जेल प्रशासन और पुलिस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि जेल के अंदर से ही कैदियों को इस तरह बाहर भेजना और होटलों में अय्याशी करवाना गंभीर सुरक्षा चूक का मामला है। पुलिस ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करने के लिए छापेमारी और जांच तेज कर दी है। पुलिस ने बताया कि सवाई मानसिंह पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है और जयपुर सेंट्रल जेल में जांच और तलाशी शुरू कर दी गई है और उम्मीद है कि जल्द ही वो इसकी तह तक पहुंच जाएगी। फिलहाल गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है। जाहिर है जयपुर सेंट्रल जेल में पुलिस और बंदियों का ये गठजोड़ एक बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रहा है और जेल सुरक्षा में बड़ी चूक भी माना जा रहा है। ऐसे में जरूरी है कि जेल कैदियों और पुलिसकर्मियों के साठगांठ को लेकर हॉर्न बजाया जाए। जयपुर से देव अंकुर बधावन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।